गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 9th ऑफ नवंबर 2022 और डे है वेंसडे। तो आज वो कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो वो हम लोग बात कर रहे हैं, इस जब हमारा भारत जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1757 टू 1857, ठीक है, इन 100 साल के बीच में जो वो हम लोग बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ है 1820। तो 1820 ईस्वी में क्या हुआ? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान, मतलब कि किसानों से रिलेटेड थी। तो क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इससे क्या क्या जो वो किसानों को लाभ हुए, क्या क्या इसके जो वो दोष थे, क्या क्या जो वो इसके मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे, वो सभी जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। तो बात है 1820 की, ठीक है। मद्रास, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी पहले हुआ करती थी, आज जो वो चेन्नई है, के गवर्नर हुआ करते थे थॉमस मुनरो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1820 में जो वो मद्रास के गवर्नर कौन थे? थॉमस मुनरो ने, और उसका कैप्टन था एक रीड। कैप्टन रीड के सहयोग से एक नया बंदोबस्त जो वो उन्होंने लागू किया, जिसका नाम रखा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। बाद में जो वो इसे बम्बई, जो उस टाइम बम्बई था, आज वो मुंबई बन चुका है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। तो पहले बम्बई हुआ करता था। असम तथा कुछ अन्य भागों में भी लागू कर दिया गया बाद में इस सिस्टम को। और यहाँ पे लिखा है कि भारत के कृषि अधीन 51% क्षेत्र में लागू की गई। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार ने रैयत, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि रैयत या किसानों के साथ जो वो समझौता कर लिया, सीधा समझौता कर लिया। ये जो वो स्थायी बंदोबस्त से जो वो किस प्रकार जो वो मतलब कैसे जो वो अच्छा है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे, अच्छा एक कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यस, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि समझौता किया, उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि भूमि का स्वामी जो वो किसानों को बना दिया गया। इसके लिए केवल एक ही शर्त थी कि भू राजस्व सरकार के पास जमा करवाते रहें। मतलब कि भू राजस्व जो भी होता था, जो भी टैक्स जो सरकार लेती थी, उसको जो वो सरकार के पास जो वो जमा करवाते रहें। आइडिया, किसानों से लिए जाने वाला लगान जो वो 20 से 40 वर्षों के बाद जो वो पुनः बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार बंदोबस्त में सरकार ने स्थायी स्थायी बंदोबस्त की त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया। और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार ने जो लगान एक बार निश्चित कर लिया था, उसे परिवर्तन नहीं कर सकती थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कारण किसानों की स्थिति अच्छी हो गई। देखिए यहाँ पे लिखा है अच्छी हो गई, लेकिन एक प्रकार से शोषण भी हुआ, लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया गया, तो ये अच्छी बात थी, ठीक है। उनके तथा सरकार के बीच में जितने भी मध्यस्थ थे, वो जो वो खत्म हो गए, ठीक है। ये भी अच्छी बात थी। तो यह बंदोबस्त सरकार के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उनको जो वो आय में वृद्धि हो गई। इसके कारण जो वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त से अधिक अच्छा माना जा सकता है, माना जाता था, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। परंतु इस बंदोबस्त में कई दोष भी थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रथम सरकार ने, अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैं इसे बता देता हूँ कि दोष जो वो क्या क्या इसके हो सकते हैं। तो एक तो देखिए, जो किसानों से जो वो मतलब कि जो भी भू राजस्व, भूमि का जो भी राजस्व लिया जाता था, वो जो वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था। तो ये जो वो किसानों के लिए सही नहीं था, ठीक है। और कुल उत्पादन का जो वो उनको 45 से 55% तक जो वो होता था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि आधा ही समझ लो। और एक बात और थी कि किसानों की जो फसलें हैं, अगर मान लो नष्ट हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, तो भी जो वो भू राजस्व देना पड़ता था। ये जो वो अच्छी बात नहीं थी। और सरकार को जो वो उनकी जमीन बेचने का अधिकार था, ठीक है, ये भी किसानों के लिए सही नहीं था। तो सरकार को यह अधिकार था कि जब भी चाहे भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर सकती थी, ये भी सही नहीं था, ठीक है। तो इसके कारण जो वो, हाँ, मतलब कि वास्तव में हम लोग जो वो यही कह सकते हैं कि जमींदारों की अपेक्षा, ठीक है, जमींदारों की अपेक्षा सरकार जो वो किसानों का शोषण करती रही, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वो सरकार ने किसानों का शोषण किया जमींदारों से ज़्यादा, ठीक है। तो ये थी हमारी रैयतवाड़ी सिस्टम। आगे जो वो हम लोग एक इसमें जो वो महलवारी व्यवस्था भी आता है, उसको भी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।